आसाना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स के लेक्चर 17 में मैं आपको वेलकम करता हूं। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप लोग आसाना के टेम्पलेट यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह उस टेम्पलेट को आप ऑप्टिमाइज़ करोगे। सिंपली यहां क्रिएट पे क्लिक करोगे और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे। अब यहां पे आपको 3 ऑप्शन शो होते हैं, तो यूज़ अ टेम्पलेट पे आप लोग क्लिक करोगे और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट शो हो जाएंगे। अब जो भी क्लाइंट आपको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये टेम्पलेट यूज़ करके दो, तो आप वो सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट शो होंगे, जैसे कि आईटी प्रोजेक्ट प्लान, स्टैंड अप मीटिंग एट्सेट्रा। तो मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्लान सेलेक्ट करता हूँ और जो भी टेम्पलेट आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ अबव टॉप बार पे आपको यूज़ टेम्पलेट का ऑप्शन शो होगा। आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो अब यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम चेंज कर सकते हो। जो आपका प्रोजेक्ट होता है तो यहाँ पे आप उसका नेम लिखो। मैं यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हो कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हुआ है और वो ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि किस तरह अब आप लोग इस टेम्पलेट को ऑप्टिमाइज़ करोगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ सेक्शन ऐड हुए हैं और सेक्शन के साथ साथ यहाँ पे टास्क भी ऐड हुए हैं और यहाँ पे आप इसकी बोर्ड व्यू भी देख सकते हो। बोर्ड व्यू में भी आप सेक्शन और टास्क को देख सकते हो। आप यहाँ से भी इस सेक्शन और टास्क को रीनेम कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। सिंपली यहाँ आप टाइमलाइन भी देख सकते हो और टाइमलाइन के साथ साथ आप लिस्ट व्यू भी देख सकते हो। मैं अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक टास्क के साथ सब टास्क भी अटैच हुए हैं। आप उसका एनालिसिस भी कर सकते हो। अगर आप चाहो अपने प्रोजेक्ट के लिए तो ये नेम आप चेंज कर सकते हो और ये नेम के साथ साथ आप सब टास्क भी चेंज कर सकते हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको आसानी के लिए प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि आप इस तरह के टास्क ऐड कर सकते हो। अब आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से यहाँ पे टास्क लिखोगे और टास्क के साथ साथ यहाँ सब टास्क में भी आप असाइनी लगा सकते हो, कमेंट कर सकते हो और कमेंट के साथ साथ डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अब आपने ये सारे नेम जो आपको टास्क के दिए गए हैं ये ऑप्टिमाइज़ करने होंगे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। आप इसे सिंपली रिमूव करोगे और रिमूव के बाद इसे रीनेम करोगे और जैसे ही आप इसे रीनेम करते हो तो ये चेंज हो जाएंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे फर्स्ट टास्क चेंज करता हूँ, प्लानिंग रखता हूँ और प्लानिंग के बाद मैं अब इस सेकंड टास्क से एग्जाम्पल टास्क को हटा देता हूँ और इसे ऐसे ही रहने देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रिमूव हुए हैं। अब आप यहाँ पे सारे वो रूल्स अप्लाई कर सकते हो जो आपको मैंने पढ़ाए हैं। आप यहाँ पे असाइनी ऐड कर सकते हो। असाइनी के साथ साथ यहाँ पे आप डेट चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जो 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 काम आप आसाना में कस्टम प्रोजेक्ट के साथ कर सकते हो आप वो यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कोई भी फील्ड शो होता है जो आपके प्रोजेक्ट को फॉलो नहीं करता है तो आप सिंपली उसे यहाँ से डिलीट कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो कि स्टार्टिंग डेट भी लगा सकते हो और स्टार्टिंग डेट के साथ साथ एंड डेट भी लगा सकते हो और यहाँ पे अब आपको वही सेम टू सेम ऑप्शन शो होंगे जो हमने कस्टम प्रोजेक्ट में किए थे, जो हमने बग़ैर टेम्पलेट के प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था। तो सिंपली यहाँ पे आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हो और डेट के साथ साथ यहाँ पे आप लोग फील्ड भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे हर टास्क को टाइम यहाँ पे एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो और प्रायोरिटी के चेंज करने के साथ साथ आप यहाँ पे इस फील्ड को डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप टास्क की प्रोग्रेस ऐड कर सकते हो कि टास्क स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट हुआ है या अभी स्टार्टिंग फेज़ में है एट्सेट्रा, या इसके लिए हम बजट प्लानिंग करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करोगे तो आपको वो फाइल्स शो होंगे जो इस टेम्पलेट में सेव होते हैं। सिंपली कस्टमाइज पे क्लिक करोगे और रूल्स के सेक्शन को ओपन करोगे। अब याद रहे कि इसी रूल्स को आपने डिलीट करना है। सबसे पहले आप दोनों रूल्स को डिलीट करो और यहाँ पे अपने रूल्स आप ऐड कर सकते हो।
आप किस तरह रूल्स को ऐड करोगे मैंने पहले की वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे फॉर्म्स ऐड कर सकते हो और फॉर्म्स के साथ साथ अनदर फील्ड को भी ऐड कर सकते हो। अब अगर आपको एग्जिस्टिंग फील्ड डिफरेंट लगे तो आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हो और एक अनदर फील्ड यहाँ प्लस पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि मैं अभी बजट का फील्ड क्रिएट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ये क्रिएट करोगे। सिंपली करेंसी सेट करोगे और क्रिएट फील्ड पे क्लिक करोगे तो इस तरह आप ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो और इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर पहले वीडियोज़ नहीं देखी तो उसे देखो। थैंक यू।